हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका फ़ाइक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। आजकल आपका चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू है और इस चैप्टर के अंदर हम आज क्वेश्चन नंबर 8.27 का ये सेकंड पार्ट जो न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट देख लें। कहता है 10 वेजिटेबल कैन्स ऑल ऑफ द सेम साइज हैव लॉस्ट देयर लेवल्स। ठीक हो गया। इट इज़ नोन डैट 5 कंटेन्स टमाटोज एंड 5 कंटेन्स कॉर्न। 10 वेजिटेबल कैन्स है जिनका लेबल जो है वो नहीं लगा हुआ, लॉस्ट हो गया, गुम हो गया, उनका साइज़ सेम है और 5 के अंदर टमाटोज़ हैं और 5 के अंदर कॉर्न, ठीक है, यानी कि मकई है। इफ़ 5 कैन्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, अगर हम 5 जो कैन्स हैं उनको रैंडमली सेलेक्ट करें तो हमें फाइंड करनी है उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द नंबर ऑफ टोमेटो कैन्स इन द सैम्पल। तो इस स्टेटमेंट को अब हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस गिवन डाटा को यूज़ करते हुए हम किस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह फाइंड कर सकते हैं। तो चलें सॉल्यूशन में चलते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बगैर स्किप किए ताकि आपको इसकी कंप्लीटली समझ आ सके। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन के अंदर आपके पास की गिवन डेटा है जो बुक में दिया गया था। अभी क्वेश्चन में स्टेटमेंट में हमने जो पढ़ा है, टोमेटोज़ 5 हैं, ठीक है, कैन्स उसकी, इसी तरह कॉर्न के जो कैन्स हैं वो भी 5 हैं। टोटल कैन्स हमारे पास 10 हो गए और जो हमने सेलेक्ट करने हैं रैंडमली इन टोटल 10 में से वो 5 हैं। ठीक है, ये गिवन डेटा था आपका। और चूंकि हमने टोमेटो कैन्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और इसी की आगे जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो लिहाजा हमने लेट कर लिया है कि टोमेटो कैन्स एक एक्स एक वेरिएबल है उसके बराबर है। ठीक है, ये हमने सपोज नाम दे लिया। आप फर्ज कर लें कि टोमेटो कैन्स को हमने एक नाम दे दिया एक्स का। ठीक है, और नीचे हमने 2 कॉलम्स बनाए हैं जिसमें एक्स हमने लिया है 0 से लेके 5 तक। ठीक है, बिकॉज़ हमारे पास जो टोटल कैन्स हैं वो 5 हैं। ठीक है, और जब हम x इज़ इक्वल्स टू 0 की बात करेंगे, यहाँ पे जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें रिपीट हो रहा है। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो x इज़ इक्वल, ये जो 0 है फर्स्ट वैल्यू हमने यहाँ पे 0 दिखाना है, बिकॉज़ जब हम इन 10 में से 5 रैंडमली सेलेक्ट करेंगे कैन्स, तो ये भी तो हो सकता है ना वो कि वो पाँचों के पाँचों कैन्स कॉर्न के आ जाएं, टमाटो का कोई भी कैन ना आए। ठीक है, इस 5 के सैंपल में, तो तब कोई कैन भी ना आए तो उसको भी तो हमने बताना है, तो वो हम 0 से बताएंगे। x टमाटो कैन्स को कर रहा है रिप्रेजेंट और x 0 उस वक्त होगा जब 5 का सैंपल लेने से कोई भी टमाटो कैन्स जो है वो नहीं निकले बाहर, सारे के सारे कॉर्न जो है वो कैन्स बाहर आ जाएं। तो हम इसको अब मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखेंगे हम किस तरह से, इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि 5 हमारे जो कैन्स थे टोमेटो के, मैं उनको रेड से लिखता हूँ। ठीक है, ये मेरा रेड मार्कर, ओके। तो 5 जो टोमेटो के कैन्स थे उसमें से हमारा कोई भी कैन नहीं सैंपल के अंदर निकला। ठीक है, जबकि वो जो कैन्स थे सारे के सारे जो हमने 5 का एक सैंपल लिया था वो सारे के सारे कॉर्न्स में से निकल आए। ठीक है, तो हम 5 का कॉम्बिनेशन लेंगे 5 के साथ कि जो हमने 5 का सैंपल लिया था वो सारे कॉर्न्स में से आ गए, टमाटो में से कोई भी नहीं आया। ठीक है, वो 0 हमने सपोज करना है। और जो सैंपल स्पेस होती है, ठीक है, वो आपको पता है सबको कि जो टोटल नंबर्स होते हैं हमारे पास ऑब्जर्वेशंस के, उसमें से कॉम्बिनेशन लिया जाता है 5 का जो हमें सेलेक्ट करना होता है। इस क्वेश्चन में टोटल 10 है और सिलेक्टेड 5 हैं, तो हम इस टर्म को पूरी की पूरी टर्म को यानी कि दोनों को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 10C5 पे। ठीक है, ये हमारी सैम्पल स्पेस है। अगर आप गौर करें
तो ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ का जो सम होता है वो इसके इक्वल होता है और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ का सम इसके इक्वल होता है। तो 5 + 5 = 10 होता है, 0 + 5 ये 5 होता है। ये चेक करने के लिए है, ठीक है, कि आपका क्वेश्चन सही जा रहा है या नहीं। तो मज़ीद इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 कॉम्बिनेशन सी जब 0 करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आप देखेंगे कि आपका जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है। और जब आप 5 कॉम्बिनेशन 5 करेंगे, ठीक है, तो वो भी आंसर आपका 1 ही आएगा। ये आपने कैलकुलेटर से जब करना है तो आपको उसका आइडिया तब होगा जाके, ठीक है। और जब आप इस 1 × 1 को जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, किस पे, 10C5, और जब आप 10C5 करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आ रहा है 252। तो हमारे पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा 1/252, ठीक है। 1/252 ये प्रोबेबिलिटी निकली है x = 0 की। सेम मेथड आगे अप्लाई करेंगे, बस यहाँ पे x हमने 1 ले लिया है, यानी कि ये बताना है कि जो हमने रैंडम सैंपल लिया था इस 5 का 10 में से, उसमें से एक कैन टमाटो का भी शामिल है, ठीक है। तो 5C1 ये रेड वाले टमाटो के हैं, यानी कि टोटल ऊपर 5 है और उसमें से एक निकला है कैन सैंपल के अंदर, वो 1, ठीक है। और इसी तरह बाकी के जो कैन्स हैं, अगर एक रेड में से निकला है यानी कि टमाटो में से निकला है, तो बाकी के जो 4 हैं वो निकल आएंगे कॉर्न में से, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे हम अगेन अपनी उसी सैम्पल स्पेस पे जो पहले थी 10C5। तो आप देखें ये चेक करने के लिए कि 5 + 5 10 होता है, 1 + 4 5, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ का सम आपकी सैम्पल स्पेस में ऊपर वाली वैल्यू के बराबर होगा और नीचे वाली वैल्यूज़ का सम आपकी ये जो हमने सिलेक्टेड वैल्यूज़ ली होती है, ठीक है, जो गिवन होती है उसके बराबर होता है। तो अब सॉल्व कर लें, जब 5C1 करेंगे आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो उसका आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। और जब 5C4 करेंगे तो उसका आंसर भी 5 ही आएगा, ठीक है। ये आपने कैलकुलेटर से कर लेना है और नीचे डिवाइडर में आपकी सेम वैल्यू, सैम्पल स्पेस चेंज नहीं होता, ठीक है, ये वही रहेगा। तो लिहाजा 5 × 5 25 डिवाइडेड बाय 252, ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकल आई है जब 1 था, ठीक है। तो अब मैं बाकी सारी वैल्यूज़ को लिख के वीडियो को स्किप करके फिर मैं आता हूँ आपके पास। बाकी मेथड सब में सेम ही यूज़ होना है, ठीक है। बस ये आपका टमाटोज़ की जो वैल्यूज़ हैं ये चेंज होती जा रही हैं और उधर से कॉर्न की वैल्यूज़ में कमी आती जाएगी, ठीक है। तो ये मैं आपको लिख के नोट डाउन करके अब मैं वापस आता हूँ, टाइम सेव करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये आपकी बाकी की सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो आप देख लें, मैं आपको इनमें से कोई एक मज़ीद समझा देता हूँ। जैसे कि हम 4 की बात करें, एक्स के अंदर जो 4 है, तो आप देखेंगे जो टमाटोज़ में से जो 5 टोटल कैंस थे उनमें से 4 का सैंपल हमारा टमाटोज़ में से निकला है और बाकी का जो एक सैंपल था वो कॉर्न में से निकला है। टोटल 4 + 1 = 5 का सैंपल भी पूरा हो गया और ऊपर जो हमारे टोटल्स थे कैंस वो भी ऊपर पूरे आ रहे हैं। और जब आप इनका कॉम्बिनेशन लेके इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 25/252 आ जाएगा। और सेम कॉन्सेप्ट आपने सबके साथ रखना है। तो आपके टमाटो वाली साइड पे वैल्यूज़ नीचे सैंपल की बढ़ती जा रही हैं और कॉर्न वाली साइड पे देखें तो नीचे वाली वैल्यू सैंपल की कम होती जा रही है, ठीक है। बाकी सेम सैंपल साइज़ आपको वही है और आगे आपने कैलकुलेशन उसी तरह करनी है। और देन लास्ट पे क्या करना है, इस कॉलम को यानी कि प्रोबेबिलिटी को प्लस कर लेना है। ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ होती हैं बटे से इनको प्लस करते हैं और नीचे वाली एज इट इज़ वही रहती है। तो ऊपर वाली को प्लस करने से भी आंसर हमारा 252 आ रहा है और नीचे भी चूँकि 252 है तो दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1। और 1 आंसर इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन ठीक है और हमारी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छी है, वो वैलिड है, वो सही है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसको आपने प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ना किसी चीज़ की समझ आई हो तो वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा, समझ आ जाएगी। फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक जो है नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो है वो वेट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।